स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑन आवर क्लास जीपीएस। बच्चों, हमने पढ़े थे डाक द्वारा किस प्रकार से हम आज के युग में जो है, आज का तो ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से किया जा रहा है, जो है डाक का उपयोग तो कम हो गया है ना। तो आज जो बताया था इसमें डाक के माध्यम से हमने पढ़े थे, डाक है ना के द्वारा जो है बिजनेस कैसे करते हैं, खरीदते कैसे हैं, है ना, उसके बारे में पढ़े थे। आज इसी को देखेंगे बच्चों, जो है व्यवसायिक अध्ययन के अंतर्गत 9वें भाग में उसी का आगे देखते हैं। डाक द्वारा व्यापार के हानि कैसे होता है, हानि हमको ये बताएं। लाभ तो हम पढ़े थे। पहला देखेंगे जो सबसे बड़ा दोस्त यह है कि कभी कभी खराब वस्तु का विक्रय कर क्रेता को ठगा जा सकता है। इसमें हम देखते हैं इसको जो पैकिंग करके आता है, हो सकता है उसमें माल सही है या गलत, इसकी भी हमको जानकारी इसमें हानि हो जाती है। दूसरा देखेंगे, इस प्रणाली में उधार क्रय विक्रय की सुविधा नहीं होती। यहाँ पर किसी प्रकार का उधार नहीं होता है, यहाँ पर नगदी का काम किया जाता है बच्चों यहाँ पर, है ना। तीसरा है, ग्राहकों को माल पसंद करने की सुविधा नहीं होती यहाँ पर। चौथा है, ग्राहकों की संख्या अधिक सीमित रखने से माल उचित दर पर बेचे जाने की आशंका बनी रहती है, मतलब जो है उसको ज़्यादा रेट में मिलता है, ऐसा करके यहाँ पर बोला गया। पांचवा है, ग्राहक की रुचि का कोई स्थान नहीं होता यहाँ पर छठवा देखेंगे यहाँ पर, केवल शिक्षित क्षेत्र तक ही यह प्रणाली क्या उपयोगी है, जो है गांव क्षेत्र तक उपयोग नहीं हो जाता है, यहाँ पर बताया गया। कभी कभी जो है माल गुमने या पत्राचार अधिक करने की शिकायत बननी रहती है, यहाँ पर बताया गया है। आठवां देखेंगे, पूरा व्यापार जो है मात्र विज्ञापन पर ही निर्भर करता है, जो विज्ञापन अपन देखते हैं उसी के माध्यम से उसको क्या करते हैं, क्रय करते हैं। उसके बाद है नौवां है, शीघ्र नष्ट होने वाली या कमजोर वस्तु का विक्रय इस प्रणाली में नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार आगे देखेंगे हमने डाक तार के द्वारा माध्यम से किस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कहा जाता है इसको बच्चों, है ना। तो अब देखेंगे फ्रेंचाइज, जिसके बारे में बताते हैं। फ्रेंचाइज मतलब नए डिजाइन का चीज़ में, तो यह एक विशिष्ट ढंग की जान पहचान वाला विक्रय व्यवसाय होता है ना। फ्रेंचाइज का अर्थ विशेषाधिकार से है, अर्थात किसी विशिष्ट वर्ग या व्यक्ति को विशेष सुविधा, है ना, सुविधाएं, विशेष अधिकार या सामान प्रदान करना है। हम विक्रय की एक विशिष्ट शैली जो समग्र में एक जैसी ही हो, इसे फ्रेंचाइज कहा सकते हैं। जैसे कॉफ़ी हाउस, आइवा, बाटा, है ना, रेमान, एयर इंडिया आदि जो है कुछ खास लोगों के लिए होता है ना। वर्तमान में अनेक उत्पादक अपने डीलर्स को फ्रेंचाइज किस्म के शोरूम प्रदान कर रहे हैं। यह विक्रय प्रणाली अपने आप में अलग या विशिष्ट मांग है। आम जनता के लिए यह महंगी होती है, साथ ही मात्र बड़े बड़े शहरों तक यह सीमित होती है। शिक्षित व धनाढ़ वर्ग इसका लाभ उठा पाते हैं। फ्रेंचाइज के बारे में बच्चों अब अगला देखते हैं, सहकारी उपभोक्ता भंडार, कंज्यूमर कॉरपोरेटिव स्टोर्स, जिसमें आप देखते हैं बच्चों यहाँ पर जो है आशा इसमें ध्यान सुनना। इसमें सहकारी उपभोक्ता भंडार का मतलब ही क्या होता है आपको मालूम है आपको। तो वर्तमान में सहकारी उपभोक्ता स्टोर्स अत्यधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। ये स्टोर्स पूर्णतः सहकारिता के सिद्धांत पर संचालित किए जाते हैं। ये सामग्री का क्रय सीधे उत्पादक से करते हैं तथा उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इस पद्धति में मध्यस्थों की कोई भूमिका नहीं रहती। इस भंडार का संचालन उपभोक्ताओं में से चुने हुए कुछ प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इन भंडारों में जो लाभ होता है वह सदस्यों को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। इस प्रकार सदस्य जो अपनी ही वस्तु पर स्वयं लाभ प्राप्त करते हैं। यह सहकारी उपभोक्ता भंडार में जो है खाद्य जो सामग्री अपन लेते हैं ना, उसको भी बोला जा सकता है ना। तो पहला देखेंगे उद्देश्य के अंतर्गत बच्चों, मध्यस्थों का अंत कर उपभोक्ता को सस्ते दाम पर वस्तु को उपलब्ध कराना पहला होता है। दूसरा होता है आपसी सहयोग, स्वलाभ, समान लाभ, मित्रता व लोकतांत्रिक, है ना, त्रिय व्यवस्था से व्यापार करना इसके मूल मंत्र होते हैं। अब आइए देखते हैं उसी का सहकारी उपभोक्ता भंडार की विशेषताएं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर कॉरपोरेटिव स्टोर, जो सहकारी उपभोक्ता भंडार की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। पहला, सहकारी भंडार का निर्माण एवं संचालन उपभोक्ता द्वारा ही होता है। दूसरा है, सदस्यों के लिए कम से कम एक अंश अवश्य है। तीसरा है, प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत का ही अधिकार है। चौथा है, संपूर्ण पूंजी सदस्यों से एकत्र की जाती वहाँ पर। पांचवा है, स्टोर्स का प्रबंधन सदस्यों द्वारा निर्वाचित कार्यकारी द्वारा वहाँ पर किया जाता है।
छठवा है स्टोर्स को जो लाभ होता है वह सदस्यों के अंशों के अनुपात में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, वितरित किया जाता है बोलते हैं यहाँ पर। सातवां है इसमें मध्यस्थों की कोई भूमिका नहीं होती है। अब सहकारी उपभोक्ता भंडार के लाभ जो है, एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, तो सरकारी उपभोक्ता भंडार का सर्वाधिक लाभ उपभोक्ता को ही प्राप्त होता है। पहला, उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तु प्राप्त होती है। दूसरा, उपभोक्ताओं को शुद्ध वस्तुएं प्राप्त होती है। तीसरा, उपभोक्ताओं को उच्च किस्म की वस्तु प्राप्त होती है। तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे स्टोर पर उपभोक्ताओं का पूर्ण नियंत्रण भी रहता है वहाँ पर। पाँचवा, इसमें मितव्ययिता को प्रोत्साहन दिया जाता है। छठवां, सदस्यों के मध्य मैत्रीपूर्ण व संगठन की भावना बढ़ती है। सातवां देखेंगे, अच्छी सामग्री प्राप्त होने से रहन सहन में सुधार हो जाता है। और यहाँ पर आठवां दिया, समस्त विक्रय नगद होने से रकम डूबने का भय नहीं रहता है। तो इस प्रकार हम देखें सहकारी उपभोक्ता भंडार के लाभ, उद्देश्य है ना के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बच्चों यहाँ पर। अब देखते हैं सहकारी उपभोक्ता भंडार के कुछ दोष भी होते हैं, कुछ कमियाँ भी होती हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर संचालन में लापरवाही की संभावना, अनाप शनाप जो भी रेट लगा देते हैं यहाँ पर बोला जा सकता है, तो संचालन ढंग से कार्य नहीं कर पाता है ना, ऐसे करके उसमें जानकारी मिलता है। दूसरा है देखिए कार्यकारिणी में आपसी स्वार्थ के चलते विवाद का भय, मतलब तुम अपने उपयोग कर रहे हो, दूसरे का नहीं कर रहे हो, इस प्रकार यहाँ पर बात उठता है ना। तीसरा है देखिए सीमित उपभोक्ताओं का होना, मतलब उपभोक्ता जो रहता है यहाँ पर सीमित रहता है, ऐसा करके। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पर सहकारी उपभोक्ता भंडार को लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए, कैसे बनाए जा सकते हैं है ना। सजेशंस जो है, ग्रेडिंग है ना, पॉपुलर टू कंज्यूमर कॉरपोरेटिव स्टोर्स के अंतर्गत। तो सहकारी उपभोक्ता भंडार को लोकप्रिय बनाने, उनकी उसकी प्रगति तथा सफलता के लिए प्रमुख सुझाव निम्नलिखित। पहला, राजनीतिक हस्तक्षेप से बंद हो। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है राजनीतिक जो हस्तक्षेप बंद हो, मतलब इसमें बार बार दखल ना दिया जाए, ऐसा कहा जाता है। यह बात अनेक बार कही एवं दोहराई जा चुकी है कि सहकारिता से राजनीति का लोप हो जाता है। भारत में सहकारिता की असफलता एवं सर्वनाश का कारण राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है। यहाँ पर पूंजी में वृद्धि, मतलब व्यवसाय की प्रथम शर्त है कि पर्याप्त पूंजी, अर्थाह पूंजी में वृद्धि के उपाय एवं प्रयास किए जाए। तीसरा है अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति यहाँ पर करना। असफलता का एक प्रमुख कारण अनुभवहीनता है, अतः सहकारिता के क्षेत्र में तथा उपभोक्ता भंडार के संचालन में अनुभवी व्यक्ति का सहयोग लिया जाए तथा भंडार के संचालन में इसकी नियुक्ति की जाए। चौथा है सहकारिता की भावना का विकास करना पर, सहकारिता का प्रचार हो तथा सहकारिता की भावना का विकास हो, जिससे सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो तथा सदस्य सक्रिय रहे। वस्तुओं का मूल्य, मतलब यहाँ सहकारी भंडार में जो होता है वस्तुओं का मूल्य बाजार मूल्य से कम होना चाहिए, यदि आवश्यक हो तब लाभ ना लिया जा सके। अगला छठवां, कर्तव्य निष्ठा कर्मचारी, मतलब कार्य के प्रति ईमानदार होना। भंडार के लिए नियुक्त कर्मचारी ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। सातवां, सहकारी सहयोग, मतलब सरकार मात्र जो है वैधानिक संरक्षण के प्रदान ही ना करे, वरना अंशों का क्रय जो है वित्तीय सहायता भी प्रदान करे, तब अलग से शासन द्वारा प्राप्त हो कुछ राशि। अब आता है साख सुविधा, मतलब सदस्यों को एक सीमित सीमा में साख की सुविधा होना चाहिए। उसके बाद विस्तार, मतलब सहकारी उपभोक्ता भंडार की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में भी हो। 10वां, पुरस्कार की व्यवस्था, मतलब उत्कृष्ट कार्य करने वाले उपभोक्ता भंडार को पुरस्कृत करने की योजना हो। इस प्रकार से जो उत्साह उसमें बढ़ेगा। अगला देखेंगे विद्यालयों में सहकारी उपभोक्ता भंडारों की स्थापना। तो विद्यालय में शैक्षणिक सामग्रियों के प्रदान के लिए सहकारी उपभोक्ता भंडार की स्थापना की जाती है। शैक्षणिक सामग्री के साथ साथ क्रीड़ा सामग्री, गणवेश व विद्यार्थियों से संबंधित अन्य सामग्रियों ऐसे भी भंडार में रखा जाता है बच्चों यहाँ पर, है ना। तो पहला देखते हैं उसी का उद्देश्य में। तो विद्यालय के संपूर्ण क्रियाकलाप शैक्षिक होते हैं, अतः सरकारी उपभोक्ता भंडार का भी उद्देश्य व्यवसाय संचालन की व्यवसायिक जो है ना व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना होता है। दूसरा है जो बताया कि यहाँ पर विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग, कर्तव्य पालन, ईमानदार एवं भाईचारा के गुणों का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों को उचित मूल्य पर अच्छी सामग्री सरलता से और समय पर उपलब्ध कराना। अगला है विद्यार्थियों में प्रबंधन एवं उच्च उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, जिससे वे भविष्य में अपने दायित्वों का भली भांति निर्वहन कर सके। पांचवा है सहकारिता के अन्य जो है उद्देश्य, जैसे मध्यस्थों की समाप्ति, एकाधिकार एवं शोषण की प्रवृत्ति को रोकना, मूल्य में नियंत्रण रखना आदि विशेष जो होता है उद्देश्य को पूरा करना होता है। तो इस प्रकार जो देखें बच्चों हमने
जो है अब इसकी स्थापना जो है बच्चों अपन जो है पढ़ते हैं यहाँ पर कि स्थापना क्या होता है, कम से कम 10 छात्रों की सहकारी भंडार की स्थापना तैयार होना चाहिए। दूसरा है सहकारी भंडार के संचालन के लिए एक नियम बनाना चाहिए, है ना, ताकि इसमें न्यूनतम राशि सहकारिता बैंक में जमा कराना चाहिए। पंजीयन के लिए जो है निर्धारित आवेदन पत्र 2 प्रतिलिपि में तैयार कर पंजीयक जुमे को भेजना चाहिए ताकि पंजीयन किया जा सके। पंजीयन से जो होता है आपका, है ना, पंजीयक से पंजीयन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। पदाधिकारियों का चुनाव करना तथा इनकी सूचना पंजीयकों को देना। 7वां है विद्यालय के सहकारिता उपभोक्ता भंडार द्वारा व्यापार प्रारंभ करना। इस प्रकार स्थापना होता है इसका। तो विद्यालय में उपभोक्ता भंडार का पंजीयन आवश्यक है, इसके लिए कोई पंजीयन शुल्क नहीं लेना पड़ता, यहाँ पर देना पड़ता है। विद्यालय में सहकारिता उपभोक्ता भंडार स्थापित करने के लिए प्रचार की अनुमति आवश्यक है। प्रचार पर संरक्षण होता है, यहाँ पर मेन होता है। प्रचार और शिक्षक का परामर्श एवं मार्गदर्शन आवश्यक है। प्राचार्य एवं शिक्षकों को इसके प्रभार में रख देते हैं। उसके मार्गदर्शन में विद्यार्थी काम भी करते हैं। इसके सचिव के काम करने वाला छात्र को प्रवेश प्रदान करने का भी प्रावधान है यहाँ पर। इस आप देख सकते हो बच्चे सभी लोग। शाला के समस्त छात्र इस प्रकार के भंडार के सदस्य होते हैं। शाला से जाने वाले छात्र के अंश की राशि वापस की जाती है और नए छात्रों को सदस्य बनाया जाता है। वर्ष के अंत में वार्षिक लेखा तैयार किया जाता है तथा सरकारी सहकारिता विभाग के अधीक्षण लेखा परीक्षण करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। और विद्यालय में उपभोक्ता भंडार से विद्यार्थियों को अनेक प्रकार से आर्थिक एवं शैक्षणिक लाभ होता है। विद्यालय में भी लाभ होता है क्योंकि लाभ की राशि कुछ भाग शाला विकास कोष में अंतरण कर दिया जाता है और जो बताया गया गरीब छात्रों को भंडार कार्य में नियुक्त कर उन्हें प्रवेश प्रदान की जा सकता है। तो इस प्रकार बच्चे आज जो है अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सुपर बाजार सुपर मार्केटिंग में। गुड डे बेटा, लिसनिंग टू वॉच।